जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में होगी। वर्तमान सरकार के गठन के बाद टीएससी की यह पहली बैठक है। इस बैठक में आदिवासी समुदाय के कल्याण से संबंधित कई निर्णय लिए जा सकते हैं और साथ ही इसमें पिछली बैठक में कई लिए गए निर्णय के अनुपालन की समीक्षा भी की जाएगी। इस बैठक में सीएनटी एक्ट में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। टीएससी अनुशंसा कर सकती है कि आदिवासी को घर बनाने के लिए अपने थाना क्षेत्र से बाहर भी 20 डिसमिल तक जमीन खरीदने की अनुमति दी जाए। अब तक सीएनटी एसपीटी की जमीन उसी थाना क्षेत्र के आदिवासी ही ले सकते हैं। हालांकि इस कानून का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों लोगों ने दूसरे थाना क्षेत्रों में भी जमीन खरीदी है। अगर थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म हुई तो इन जमीनों का रेगुलाइजेशन हो सकता है। कल्याण विभाग ने टीएससी की बैठक के लिए संभावित एजेंडे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही टीएससी के अध्यक्ष होते हैं और वैसे में एजेंडे में कुछ बिंदुओं को घटा बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद ही टीएससी के सभी सदस्यों को एजेंडा भेजा जाएगा। तो पिछले टीएससी में भी ऐसे सुझाव आ चुके हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, पिछले बार भी टीएससी में कई सारे ऐसे अमेंडमेंट्स हुए थे, इस बार भी होने की संभावना है। ज्यादातर ये प्रभावित करता है आदिवासियों की जमीनों को लेकर के कि वो अपने थाना क्षेत्र के अंदर ही जमीन ले सकते हैं, लेकिन अगर वो बाहर लेना चाहे तो क्या उसके लिए भी कुछ है? जी बिल्कुल, देखिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी जो है वो आदिवासियों से संबंधित विषयों पर जो है वो चर्चा होती है और ये इस लिहाज से टीएसी काफ़ी महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। और आदिवासियों की उन्नति और विकास से संबंधित जो विषय है उस विषय को टीएसी की बैठक में लाई जाती है। और इस बार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चल रही है और पहला टीएसी की जो बैठक है वो कल यानी कि 16 अप्रैल को प्रस्तावित है। तो कल बैठक होगी और उस बैठक में कई ऐसे जो विषय है जो आदिवासियों से संबंधित विषय हैं वो लाए जाएंगे। पहले जब पूर्व की सरकार में जो टीएससी के बैठक में कई ऐसे विषय एजेंडा को जो लाया गया था उस पर भी जो है पुनर्विचार और समीक्षा जो है वो की जाएगी। अब है कि इस बार जो होने वाली 16 तारीख को जो बैठक है उस बैठक में ये भी बातें निकल कर सामने आ रही है कि सीएनटी एक्ट में जो है आंशिक संशोधन से संबंधित बिल जो है वो लाया जाएगा, जिस पर चर्चा होगी। जिसमें महत्वपूर्ण है सीएनटी एक्ट के अधीन जो थाना क्षेत्र की जो बाध्यता है उस बाध्यता को ख़त्म करने या तो दूर करने का जो कोशिश है वो की जाएगी। चूँकि पूर्व में भी जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चली थी उस दरमियान भी टीएससी की बैठक में सीएनटी एक्ट में जो थाना क्षेत्र की जो बाध्यता से संबंधित जो प्रस्ताव लाया गया था तो वो प्रस्ताव इस बार भी लाए जाने की संभावना है। अब है कि थाना क्षेत्र की बाध्यता को ख़त्म करने के दिशा में जो प्रयास और पहल सरकार के स्तर से होगी उस पर जो है गहन चिंतन मंथन होगा। चिंतन मंथन के उपरांत जो है उसे क्रियान्वयन को प्रभावी बनाया जाएगा, उनका निष्पादन किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि थाना क्षेत्र की बाध्यता को जो ख़त्म करने की जो कवायद होगी उसमें क्या कुछ बाउंड्री होगा। चूँकि झारखंड प्रदेश में सीएनटी एक्ट के अधीन जो है गैर आदिवासी तो आदिवासी की ज़मीन नहीं खरीद सकता है सीएनटी एक्ट के कारण, लेकिन आदिवासी भी एक आदिवासी दूसरे आदिवासी का ज़मीन जो है वो दूसरे थाना क्षेत्र में नहीं खरीद सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ लगातार ये मांग उठती भी रही है कि थाना क्षेत्र की बाध्यता को ख़त्म किया जाए ताकि एक जगह का जो आदिवासी समाज है वो दूसरे थाना क्षेत्र में जा कर के ज़मीन खरीद सकता है। तो संभवतः ये बिल जब लाया जाएगा तो इसमें कई ऐसे विषय है जिस पर चर्चा होगी और बाउंड्री जो है वो भी रहेगा, काहे कि इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। अब देखना होगा जब ये बिल लाया जाए टीएससी की बैठक में उस पर तमाम सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद उसे जब पारित किया जाएगा तो उसमें क्या कुछ जो है वो रहता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से थाना क्षेत्र की बाध्यता रहने की वजह से एक आदिवासी दूसरे आदिवासी की ज़मीन दूसरे थाना क्षेत्र में नहीं खरीद सकता है, तो ऐसे परिस्थिति में 20 डिसमिल की जो ज़मीन है वो घर बनाने के लिए जो है वो दूसरे थाना क्षेत्र में खरीद सकता है, अगर ये भी ऐसा अगर प्रस्ताव में जो है पारित होता है। इसके अलावा रोजी रोजगार या बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से भी जो है उस विषय पर चर्चा होगी कि क्या
किसी व्यक्ति को, किसी आदिवासी समाज को अगर दूसरे थाना क्षेत्र में कोई व्यवसाय करना है और उसके लिए उन्हें ज़मीन की आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या मापदंड होगा, कितना ज़मीन जो है वो बिजनेस व्यापार के लिए ले सकता है। तो ये तमाम विषय पर जो है वो चिंतन मंथन होगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है झारखंड प्रदेश के लिए, क्योंकि इसकी मांग लगातार यहाँ उठता रहा है कि थाना क्षेत्र की बाध्यता को ख़त्म किया जाए, दूर किया जाए। क्योंकि जब CNT एक्ट बना था उस समय थाना की संख्या काफ़ी कम थी, तो वैसे परिस्थिति में लोगों जब थाना थाना कम थी और अभी के समय में आप देखें तो थाना अधिक है, तो इस वजह से आदिवासी समाज को दूसरे थाना क्षेत्र में बसने में काफ़ी परेशानी होती है और हो रही है। हालांकि फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बना करके कई लोग जो है CNT का उल्लंघन करके ज़मीन खरीद करके बस रहे हैं, लेकिन वो अनलीगल है। तो लीगल तरीके से लोग बस पाए, ये सरकार की प्रयास है और कोशिश है। लेकिन इसमें यही है कि कुछ बाउंड्री भी होना ज़रूरी है ताकि ज़मीन का जो है मिसयूज ना हो। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ज़मीन कोई खरीदता है तो उसका कोई गलत जो है वो नहीं हो, मिसयूज ना हो। तो ये भी एक विषय है जिस पर चर्चा होगी और चर्चा के उपरांत जब पारित होगा प्रस्ताव, उसमें देखना होगा कि सरकार। ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम की अध्यक्षता में TSC की बैठक कल होने जा रही है। सीएम की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। नई सरकार गठन के बाद ये पहली बैठक नई सरकार CNT एक्ट में फिलहाल आंशिक संशोधन हो सकता है। बता दें आपको कि आदिवासियों को घर बनाने के लिए अपने थाना क्षेत्र से बाहर भी 20 मील तक जमीन खरीदने की अनुमति दी जाए। अब CNT SPT की जमीन उसी थाना क्षेत्र के आदिवासी ही ले सकते थे। हालांकि इस कानून का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों लोगों ने दूसरे थाना क्षेत्रों में भी जमीन खरीदी है। अगर थाना क्षेत्र की वैधता खत्म हुई तो इन जमीनों का रेगुलाइजेशन हो सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।